नमस्कार साथियों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन के जस्ट बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एजेंसी हैं, कौन कौन सी पॉलिनेटिंग एजेंसी हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, उसके बाद ऑटोगैमी है, जिटिनोगैमी है, जिनोगैमी है और टाइप ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात की थी। टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बाद फिर जो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो किसके बेस रहेगा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो लाइफ साइंस बाई संदीप यादव के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। दूसरा मैं कि संदीप यादव आपके सामने ये वीडियो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहें और टॉपिक की जो स्मूथनेस है या हम कह सकते हैं कि टॉपिक के साथ जो वेब बनता है उसके साथ बने रहिए। तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो कौन सा होता है बायोटिक, या एक कौन सा होगा एबायोटिक। एबायोटिक और दूसरा कौन सा होता है बायोटिक। इस बायोटिक एबायोटिक एजेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक एजेंट के अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो या तो किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, यानी कि एयर के थ्रू होगा, और दूसरा जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, यानी कि जो पॉलिनेशन है वो एयर के थ्रू होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली। और जो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, और एबायोटिक फैक्टर में या तो जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू है, विंड के थ्रू है, और या पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू है, वाटर के थ्रू है। अगला जो हमारे पास आता है एबायोटिक फैक्टर आता है। इस एबायोटिक फैक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉलिनेशन बाई किसके थ्रू हो रहा है, एनिमल के थ्रू हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। यानी कि बायोटिक एजेंट है एनिमल, उसके थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जूफिली बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए किसके थ्रू हो सकता है, बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर क्या होगा कि एंटोमोफिली बोलते हैं, एंड या पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, बाय आंट के थ्रू। आंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या कहेंगे, मर्मिकोफिली। या हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, बर्ड्स के थ्रू होगा, तो उसको कहेंगे ऑरिनथोफिली। यानी कि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है, स्नेल के थ्रू हो सकता है, या जो पॉलिनेशन है वो स्नेक के थ्रू होगा। तो ये जो टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन एजेंट हैं या तो क्या होंगे, बायोटिक होंगे या एबायोटिक होंगे। तो हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर दो टाइप के हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट है, एक तो एबायोटिक है और दूसरा कौन सा है, बायोटिक है। एबायोटिक फैक्टर्स दो ही टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक तो एयर होगा या विंड होगा जिसके हम बेस पे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली होगा, और एक क्या होगा, वाटर होगा जिसको बेस पे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली है। अगर बायोटिक फैक्टर्स है तो बायोटिक फैक्टर मेनली कौन आता है, एनिमल ही आते हैं,
और सभी जो एनिमल के थ्रू अगर जो भी पॉलिनेशन हो रहा है वो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, उसी को जूफिली बोलते हैं। उसके बाद अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटिनोफिली बोलते हैं, एंट के थ्रू हो रहा है तो मैमेकोफिली बोलते हैं, और बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्लियर? और इनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं जो पॉलिनेशन जो होता है, उस पॉलिनेशन के अंदर मेनली जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो इन फ्लोरिंग प्लांट pollination mainly बायोटिक एजेंट, यानी कि बायोटिक एजेंट उसके बाद क्या होगा, एयर से होगा, और उसके बाद किससे होगा, वाटर के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जब मेनली जो फ्लोरिंग प्लांट है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह किसको यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट को सबसे पहले यूज़ करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सबसे फर्स्ट कौन सा आता है, एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या होगा, पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशंस बाय एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन में ये क्या है, डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। या डोमिनेंट एबायोटिक टाइप का क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब बात ये आती है कि जो एयर पॉलिनेटिंग जो प्लांट होता है, या हम कह सकते हैं कि जिस फ्लोरिंग प्लांट के अंदर एयर के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उसके जो फ्लोर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उस स्टिग्मा है, या हम कह सकते हैं कि उस कलेक्टिवली जो फ्लोर है वो फ्लोर कैसा रहेगा। तो उसके अंदर हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं फ्लोर, क्योंकि एयर के थ्रू होना है, किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, तो नॉन कलर्ड पार्ट रहेगा या नॉन अट्रैक्टिव, नो फ्रेगनेंस, या हम कह सकते हैं कि नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट। जनरली जो फ्लोर होगा ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअली, और यूनिसेक्सुअल फ्लोर होगा तो इसमें क्या होगा, जो ओवल होगा वो ओवल भी कैसा होगा, या हम कह सकते हैं ओवरी है वो सिंगल ओवल, या इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सिंगल सीडेड प्लांट, सिंगल सीड प्रेजेंट इन किसके अंदर, ओवरी के अंदर। क्लियर? यानी कि एयर पॉलिनेटिंग जो प्लांट होते हैं उनको किसी भी तरीके से बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करना है, तो इसके अंदर कोई भी ब्राइट कलर प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, इस प्लांट के अंदर कोई भी फ्रेगनेंस नहीं होती है फ्लोर के अंदर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लोर रखता है। दूसरी इसके बाद क्या होगी कि जो ओवल भी होगा वो भी कैसा होगा, सिंगल ओवल प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, या सिंगल सीडेड ओवरी या फ्रूट है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं तो अगर क्या होगा कि जो फ्लोर है वो फ्लोर कैसे होंगे, स्मॉल फ्लोर रहेंगे। स्मॉल फ्लोर रहेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस का फॉर्मेशन करेंगे। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है कोरन कॉब।
यानी कि मेज के अंदर क्या होगा, स्टिग्मा है प्लस स्टाइल है, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और ये टासल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टासल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। और टासल्स है वो क्या करेंगे, ट्रैप करती हैं, ट्रैप पोलन ग्रेन, यानी कि जो एयर के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। कौन, टैसल्स। ये क्या होंगे, स्टिग्मा प्लस स्टाइल से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती है। ये संरचना इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट है इसका जो फ्लोर है वो फ्लोर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। अब फ्लोर के साथ साथ जो अगला आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो कैसा होगा, स्मॉल होगा, लाइट वेट होगा, ड्राई होगा और क्या होगा, लार्ज नंबर में क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि जो एयर के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है वो पोलिनेशन कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन हो। अगर ये एक फ्लोर ये है, दूसरा फ्लोर ये है, इस फ्लोर से पोलिनेशन इधर होना है तो यहाँ से बायोटिक एजेंट पोलन ग्रेन को इसके ऊपर लेके जाएगा, यहाँ से किसी दूसरे के ऊपर लेके जाएगा, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर मान लो फ्लोर है और ये फ्लोर में एयर के थ्रू अगर पोलिनेशन डस्टिंग होती है तो पोलन ग्रेन सभी तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है और वेस्टफुल प्रोसेस होता है। तो इस वजह से लार्ज नंबर के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो। लार्ज नंबर में क्या होंगे, लार्ज नंबर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है एंड वेस्टफुल, नॉन डायरेक्शनल एंड क्या होगा, वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन है उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। यहीं पर जो ये प्लांट होते हैं इनके अंदर अगर हम स्टिग्मा की बात करते हैं, वेल एक्सपोज्ड प्लस स्टिकी एंड हेरी, ये हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टिग्मा होगा कैसा होगा, फेदरे होगा टू ट्रैप पोलन ग्रेन, टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा की सरफेस भी क्या होगी, स्टिकी होगी, उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, या हम कह सकते हैं कि फेदर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ट्रैप करने के लिए पोलन ग्रेन को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके लिए, एयर पोलिनेटिंग फ्लोर के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है तो फ्लोर सिंपल टाइप का मिलेगा। फ्लोर सिंपल टाइप का मिलेगा तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन ज़्यादा इसलिए होगा कि नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, वेस्टफुल प्रोसेस होता है। इनके पोलन ग्रेन लाइट होंगे, ड्राई होंगे। क्लियर? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ये एयर पोलिनेटिंग प्लांट के लिए। तो एयर पोलिनेशन प्रेजेंट इन एयर पोलिनेशन प्रेजेंट इन किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म, टॉल प्लांट और किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइनस, साइकस,
ग्रास, कोकोनट एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? एयर पॉलिनेटिंग प्लांट के। तो एयर पॉलिनेटिंग प्लांट के अंदर जो फ्लोर है वो कैसा मिलता है? सिंपल टाइप का मिलता है, और इसके अंदर जो पॉलिनेशन जो होगा वो एयर के थ्रू होता है और सिंपली होगा। नेक्स्ट टाइप का जो हम पॉलिनेशन देख रहे हैं वो पॉलिनेशन किसके देख रहे हैं? वाटर पॉलिनेशन। तो सेकेंड टाइप का जो आता है वो कौन सा आएगा? वाटर पॉलिनेशन। इसके अंदर होगा पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर। तो ये क्या होगा? रेयर टाइप का होगा। रेयर ओनली 30 जेनेरा, और उसमें भी कौन से हैं? मोस्टली मोनोकोट। क्लियर? यानी कि 30 जेनेरा हैं वो क्या होंगे? वाटर पॉलिनेट करेंगे या वाटर के थ्रू क्या होंगे? पॉलिनेशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो वाटर पॉलिनेशन है उसमें जो फ्लोर है वो भी कैसा होगा? सिमिलर एयर पॉलिनेटिंग प्लांट की तरह। यानी कि एयर पॉलिनेटिंग प्लांट के अंदर जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होती हैं या हम कह सकते टाइप ऑफ या उस टाइप के करा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो पोलन ग्रेन होगा उसके ऊपर क्या होगी? म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट वेटिंग से बचाने के लिए। पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होगा? एक म्यूसिलेजिस कवरिंग। ये मान लो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस क्या होगी? इसके ऊपर कवरिंग होगी वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर क्या होगा? सिंपल टाइप का होगा। मतलब क्या होगा? इसमें कोई भी अट्रैक्टिव पार्ट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि कोई भी कलरफुल पेटल्स, ब्राइट कलर, अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस, नेक्टर्स, ग्लैंड, ये सब क्या होंगे? इसमें अब्सेंट होंगे। सिंपल टाइप का क्या होगा? फ्लोर। क्योंकि यहाँ पर किसी भी बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, और अट्रैक्ट नहीं करना है तो फ्लोर का जो टाइप होगा वो कैसा होगा? सिंपल टाइप का रहेगा। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है, इस वाटर पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा? इट इज टू टाइप ऑफ वाटर पॉलिनेशन। पहला एपी हाइड्रोफिली, और दूसरा होगा वो होगा हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। यानी कि एपी का मतलब क्या होगा? सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा, और हाइपो हाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा? इनसाइड द वाटर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का अंदर एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरिया के अंदर क्या होगा? ये जो प्लांट है वो फ्रेश वाटर है,
दूसरा कैसा है, फ्रेश वाटर सबमर्ज, सबमर्ज रूटेड प्लांट है। इसकी जो कंडीशंस है वो कैसी है, डायसियस कंडीशन है। तो यहाँ पर जो फ्लोर मिलेंगे वो फ्लोर कितने टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के वेलिस्नेरिया के अंदर दो टाइप के फ्लोर मिलेंगे। एक तो मेल फ्लोर है और दूसरा कौन सा होगा, फीमेल फ्लोर। यहाँ पर अगर हम मेल प्लांट की अगर बात करते हैं तो ये जो मेन प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो सबमर्ज वाटर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मेल पार्ट है वो मेल पार्ट मेन जो प्लांट है इस प्लांट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। मान लो यहाँ है तो ये क्या होगा, डिटैच हो गया और ये कहाँ पर आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया, फ्लोट कर रहा है। तो इनमें क्या होगा कि जो मेल फ्लोर है वो डिटैच्ड हो जाएगा मेन प्लांट बॉडी से, और कहां पर आ जाएगा, रीच एट सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे आ जाएगा डिटैच होने के बाद। तो ये मेन प्लांट बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और किसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अगर हम फीमेल प्लांट की बात करते हैं तो फीमेल प्लांट के अंदर जो पेडिसिल होती है वो क्या होगी, हाईली क्वाइल्ड होती है, और वो क्या होगी, अनक्वाइल्ड हो जाएगी। किसके लिए, रीच एट सरफेस ऑफ वाटर टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो पेडिगल है, ये पेडिगल्स क्या होगी, पहले प्लांट के में हाईली क्वाइल्ड होती है और ये क्वाइल्ड क्या हो जाएगा, अनक्वाइल्ड हो जाएगा, और अनक्वाइल्ड होने के बाद जो फीमेल फ्लोर है वो सरफेस पे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन है यानी कि मेल फ्लोर है, तो ये कौन हो जाएगा, मेल फ्लोर है, और ये कौन सा है, फीमेल फ्लोर है। तो ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आने के बाद यहाँ इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, और आफ्टर पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगी, क्वाइल्ड हो जाएगी। क्लियर। तो वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होगा, ऑल इवेंट आर कंप्लीट inside the water except pollination, यानी कि पॉलिनेशन के अलावा सभी जो कार्यक्रम हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी जो वर्क हैं या पूरी जो डेवलपमेंटल जो सारी पार्ट हैं वो सभी किसके अंदर होंगे, इनसाइड द वाटर होंगे। केवल और केवल क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको कहाँ पर, सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, किसको, वेलिस्नेरिया को। तो देखिए कि हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, एपिहाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि पॉलिनेशन बाय वाटर एट सरफेस, यानी कि वाटर के इनसाइड नहीं, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। सरफेस के ऊपर जो पॉलिनेशन हो रहा है उस टाइम पर अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक प्लांट है वेलिस्नेरिया, सबमर्ज्ड रोटेटेड प्लांट है, उस पर मेल और फीमेल फ्लोर अलग अलग है, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ये यूनिसेक्सुअल जो फ्लोरिंग
प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, तो इसके बेहाफ पे क्या होगा कि मेल जो फ्लोर है वो मेन प्लांट बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। और जो फीमेल फ्लोर है उसकी जो पेडिकल है वो हाईली क्या होती है, क्वाइल्ड होती है। जब इसको पॉलिनेशन करना है तो ये क्या हो जाएगी, अनक्वाइल हो जाएगी और सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी, और सरफेस पे मेल और फीमेल फ्लोर है दोनों, इनके बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और पॉलिनेशन के बाद इन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वापस से क्या हो जाएगी, हाईली क्वाइल्ड हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है किसका है, एपीहाइड्रोफिली। और दूसरा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर जोस्टेरा है, मैराइन वाटर है, सीवीड्स बोलते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है हाइड्रिला, जो क्या है, फ्रेश वाटर है। तो इसमें जो सभी इवेंट हैं या पॉलिनेशन जो है वो क्या होगा, इनसाइड द वाटर होगा। वाटर पॉलिनेशन के अंदर हम कह रहे हैं कि जो वाटर पॉलिनेशन हो मेनली किसके अंदर होगा, कुछ या हम कह सकते हैं कि 30 जनेरा है उसके अंदर, उसमें से मोस्टली कौन है, मोनोकॉट है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में क्या है, प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वाटर को एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है। तो आगे हम देख रहे हैं ऑल aquatic plant does not use water for pollination। पॉलिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथिस, एंड लोटस आर pollinated by इंसेक्ट और विंड। तो मेनली किसके थ्रू हो गए, इंसेक्ट के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर पॉलिनेशन होता है। यानी कि जो सभी एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो वाटर पॉलिनेशन है नहीं होता है। यानी कि कुछ एग्जांपल्स है जैसे वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथिस है और लोटस है। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा रेयरली, और मेनली किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, मेनली कौन सा है, बायोटिक एजेंट। यानी कि जूफिली, और जूफिली के अंदर भी हम सबसे फर्स्ट कौन सा देख रहे हैं, एंटोमोफिली। और एंटीनोमोफिली के अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसका अगर हम बात करते हैं कि इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो फ्लोर कैसा होगा, फ्लोर क्या होगा, अट्रैक्टिव। या हम क्या कह सकते हैं, कौन सा होगा, ब्राइट कलर, फ्रेगनेंस प्रेजेंट होगी,
नेक्टर ग्लैंड है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। फ्लोर का अगर साइज है वो क्या होगा, लार्ज साइज फ्लोर होगा। ये किसके हैं, यानी कि जो फ्लोर है वो फ्लोर किसके अंदर है, ऐसा फ्लोर जो इंसेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, पोलिनेटिंग कर, या हम इंसेक्ट को एज ए पोलिनेटिंग एजेंट के तौर पे क्या होता है प्लांट यूज करता है। तो लगभग जो करेक्टर्स हैं वो सभी प्लांट का या सभी जो बायोटिक फैक्टर है उनके अंदर सिमिलर सा करेक्टर्स होता है। यानी कि फ्लोर का साइज है वो क्या होगा, लार्ज साइज होगा, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और ब्राइट कलर होगा, अट्रैक्टिव कलर होगा, फ्रेगनेंस प्रेजेंट होंगी। ये इसकी भी आप पे क्या होता है कि पोलिनेटिंग एजेंट है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और वो अट्रैक्ट होते हैं तो विजिट करते हैं फ्लोर टू फ्लोर, तो इसके साथ ही क्या होता है, पोलिनेशन होगा। तो ये इनका मेन क्या होता है, करैक्टर्स होता है। तो ये क्या होगा कि स्पेसिफिक क्या रखते हैं, यानी कि जूफिली है, उस जूफिली के अंदर जो प्लांट है वो यूनिक अडेप्टेशन रखता है फॉर पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर टाइप्स की एनिमल स्पीसीज है तो वैसा ही क्या रखेगा, अडेप्टेशन रखता है किसके लिए, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए फॉर पॉलिनेशन। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सभी जो प्लांट हैं वो सभी प्लांट क्या करेंगे, अगर बायोटिक एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते ही हैं, तो वो अपने अंदर क्या होगा कि जो फ्लोर है उस फ्लोर के अंदर या तो फ्रेगनेंस रखेंगे जिसके बेस पे क्या होगा कि कोई भी एनिमल है उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या उसमें ब्राइट कलर होगा, या ब्राइट कलर नहीं होगा तो फ्रेगनेंस रहेगी। तो ये सारे करैक्टर्स किसके हैं, बायोटिक एजेंट के थ्रू। जो पोलिनेटिंग एजेंट है जो पोलिनेशन करते हैं तो उनके फ्लोर के करैक्टर्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो स्टिग्मा होता है तो स्टिग्मा कैसा होगा, लार्ज होगा, और क्या होगा, स्टिकी रहेगा। इसके साथ ही जो स्टिग्मा है वो क्या होगा, वेल एक्सपोज्ड रहेगा। फिर बात हम किसकी करते हैं, पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, स्टिकी रहेंगे। किसकी वजह से, पॉलन किट बनता है, तो पॉलन किट की वजह से इनका जो नेचर वो कैसा रहेगा, स्टिकी रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन प्लांट के हैं जिसके अंदर क्या होगा कि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो या किसी भी बायोटिक एजेंट के थ्रू हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जो बायोटिक एजेंट है वो कौन कौन से हैं, मेनली क्या होगा, जैसे मान लो एप्पल है, कॉटन है, कुकरबिट्स है, कोरिएंडर है, सनफ्लावर है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर क्या होगा, जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। इंसेक्ट के अलावा और भी जो प्लांट होते हैं उस प्लांट के अंदर अदर जैसे बर्ड्स है, स्नेल है, बैट है, स्नेक है, तो उनके थ्रू भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट के लिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर क्या हो गए, स्पेसिफिक क्या होता है, अडॉप्टेशन देखने को मिलते हैं। सम स्पेशल adaptation for insect
पॉलिनेशन। उसमें सबसे फर्स्ट आता है लीवर मैकेनिज्म, साल्विया। साल्विया के अंदर क्या हुआ, ये अडेप्टेशन देखने को मिलता है कि साल्विया का जो फ्लोर होता है वो बाइलेवलेट होता है। इसके अंदर यहाँ पर फीमेल फ्लोर होता है और यहाँ पर क्या होगा, मेल फ्लोर होगा। और यहाँ पर कौन सा होता है, स्ट्राइल फ्लोर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट अगर यहाँ आता है, इंसेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहां मान लो कि ये कोई इंसेक्ट आ रहा है यहां पर, तो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे यहां से, और फिर किसी दूसरे फ्लोर के ऊपर विजिट करेगा तो फीमेल फ्लोर है उसको क्या कर देगा, पोलिनेट कर देगा। क्लियर है। दूसरा जो मैकेनिज्म्स होता है वो होता है सूडो कॉपुलेशन। किसके अंदर होगा, ऑर्किड और यहां पर बी स्पीसीज के लिए। तो उनमें क्या होगा कि जो फ्लोर है, ये मान के चलो कि ये कोई भी एक फ्लोर है, इस फ्लोर का जो एक पेटल्स है उस पेटल का पैटर्न और मार्किंग मेल बी की तरह हो जाती है, और जो फीमेल बी की तरह हो जाती है। और जो मेल बी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको ये लगता है कि ये कौन है, फीमेल है, और वो इसके साथ क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू फ्लोर के अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो कॉपुलेशन है। इसमें ओनली बेनिफिशियल किसके लिए है, ओनली बेनिफिशियल्स एक्टिविटी है किसके लिए, प्लांट के लिए। फायदा सिर्फ किसको है इसमें, प्लांट को है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसिट भी बोलते हैं। ये इकोलॉजी के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट जो अडेप्टेशंस है वो देखते हैं, प्रोनुबा मोथ। ठीक है, प्रोनुबा मोथ के अंदर का हम ये देखते हैं कि एक फ्लोर है, इस फ्लोर के अंदर क्या करता है, मोथ जो है वो एग लेइंग एरिया मिल जाता है, और बदले में जो प्लांट होता है इस प्लांट का क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसमें क्या है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। या हम क्या कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है, जितने भी हम प्लांट और इंसेक्ट स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, इन के अंदर क्या होगा कि प्लांट का भी फायदा है और इंसेक्ट का भी फायदा है, और दोनों किस में है, म्यूचुअलिज्म कंडीशंस में है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक फॉर्म में है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इनमें से कोई भी एक
स्पीशीज नहीं रहेगी तो दूसरी भी अपनी लाइफ साइकिल को क्या नहीं कर पाती है, कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्या होगा कि प्लांट और इंसेक्ट दोनों के जो स्पीशीज है वो क्या होती हैं, एक साथ क्या होती हैं, इवॉल्व होती है, एक साथ क्या होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। अगला जो मैकेनिज्म आता है वो ट्रैपडोर मैकेनिज्म आता है। ट्रैपडोर के अंदर क्या होगा कि जो फाइकस है, सॉरी फाइकस स्पीसीज जो है, जैसे उसके अंदर क्या देखते हैं, ऐसा जो फ्लोर है वो देखने को मिलता है या उसका, तो इसके अंदर क्या होगा, पोर होगा ये, यहाँ पर क्या होंगे, फीमेल फ्लोर है, यहाँ पर कौन होंगे, गॉल फ्लोर है, यानी कि स्ट्राइल है, और यहाँ पर क्या होते हैं, मेल फ्लोर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट यहाँ पर आता है और इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, इसके अंदर रोटेट करेगा या बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके दौरान क्या हो जाता है, इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैपडोर मैकेनिज्म बोलते हैं। एक आता है पिटफॉल मैकेनिज्म। पिटफॉल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, उसकी जो फ्लोर है उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स ऐसी होगी, तो इंसेक्ट एक बार क्या हो जाए, इसके अंदर ऐसे क्या होगा, विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट एक बार इसमें इंटर कर गया तो वो बाहर आसानी से नहीं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें पिटफॉल होगा, यानी कि यहाँ इंसेक्ट बैठेगा वो स्लाइड हो जाएगा और पॉलिनेट कर देगा, क्योंकि इसमें विस्कस सब्सटेंस होने की वजह से वो आसानी से नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेगा, रोटेट करेगा, या हम कह सकते हैं कि इसमें बाहर निकलेगा, जिस बेसिस पर क्या करेगा, वो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कर देता है। तो यहाँ हमने देखा है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हमने देखा है बायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट है। एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एयर और वाटर है, और बायोटिक में कौन से हैं, मेनली जो 80% जो पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट होता है। उसके अलावा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, बैट है, बर्ड्स है, स्नेल है, स्नेक है, वो पॉलिनेट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट हैं वो भी क्या करते हैं, जो फ्लोरिंग प्लांट है वो बायोटिक जो एजेंट है उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो भी किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और ये कुछ एडेप्टेशंस हैं, तो वो किसके हैं, फ्लोरिंग जो प्लांट है जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, तो उनके लिए क्या सम स्पेसिफिक क्या होंगे, एडेप्टेशंस होंगे। और इन एडेप्टेशंस के बाद जो फ्लोर होता है या प्लांट होता है वो इंसेक्ट को रिवार्ड देता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो फ्लोरल रिवार्ड है। तो फ्लोरल रिवार्ड में कौन कौन आता है, एक तो नेक्टर प्रेजेंट होता है, दूसरा जो एगलिंग एरिया है वो मिल जाता है किसको, इंसेक्ट को। इसके बदले में इंसेक्ट क्या कर देता है, पॉलिनेशन कर देता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो विजिट करते हैं नेक्टर को क्रैक करने के लिए, दूसरा या जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है या एग्स, तो उनको क्या है, फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, पर बदले में पॉलिनेशन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोलन रोबर्स बोलते हैं। और अगर प्लांट उनको बदले में दे रहा है कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलन रिवार्ड बोलते हैं। नमस्कार।